Hello everyone, welcome to this channel. I am Sriram Sisondia and from today I plan to start a series on GPAT previous year questions. I have organized these questions topic wise and today I will discuss the pharmacology section starting with the general pharmacology questions from 2024. So let's start guys. So first question on our screen is which of the following is phase 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ओके, सो ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए थे रिडक्शन, एसिटाइलेशन, हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन। सो गाइज रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ये तीनों फेज 1 रिएक्शन होती हैं, ठीक है, जो कि कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और एसिटाइलेशन जो है ये एक फेज 2 रिएक्शन है जो कि एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। एनाबॉलिक मतलब जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको कॉम्प्लेक्स किया जाता है, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करके। फंक्शनल ग्रुप उस तरीके से ऐड किए जाते हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म में कि ये जो मॉलिक्यूल है वो मोर पोलर बन सके, जिससे जो बॉडी से एलिमिनेशन है वो इजीली उस मॉलिक्यूल का हो जाए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है विच फंक्शनल ग्रुप इन ड्रग मॉलिक्यूल इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फेज 1 मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम। सो गाइज राइट आंसर जो है वो है मिथाइल ग्रुप। ओके, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अमाइड ग्रुप का ऐसा है कि अमाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होता है, ना कि ऑक्सीडेशन। और एस्टर ग्रुप के साथ ये सीन है कि एस्टर ग्रुप का भी हाइड्रोलाइसिस होता है और जो एंजाइम इन्वॉल्व होती है इसके मेटाबॉलिज्म में वो एस्टरेज एंजाइम होती है, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। सो जो राइट आंसर है वो मिथाइल ग्रुप है। थर्ड क्वेश्चन, which one of the following enzyme comprises a major part of enzyme linked receptor? Receptor histidine kinase, receptor threonine phosphatase, receptor serine phosphatase और receptor tyrosine kinase। so ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। receptor tyrosine kinase जो है ये एक मेजर पार्ट होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Wilson disease is a rare inherited disorder due to accumulation in brain, liver and other vital organ of। ऑप्शन दिए हुए हैं आयोडीन, कॉपर, आयरन, कैल्शियम। सो जो राइट आंसर है वो कॉपर है। बेसिकली विल्सन डिजीज जो है एक इनहेरिटेड डिजीज है, मतलब ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। और ये बेसिकली एक जीन होता है ATPase जीन, ATP7B नाम से। उसमें डिफेक्ट की वजह से कॉपर का जो ट्रांसपोर्ट है इन ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि ब्रेन में, लीवर में या अदर जो वाइटल्स ऑर्गन है उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है कॉपर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से जो ऑर्गन की इंटरनल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से जो हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है वो हम विल्सन डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है, उसे हम विल्सन डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग डिजीज़ विद देयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन। तो जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्ट यूज होता है वो है मॉन्टेक्स टेस्ट, एड्स के लिए होता है एलाइजा, सिफिलिस के लिए होता है कांस टेस्ट और लेप्रोसी के लिए जो होता है लेप्रोमिन टेस्ट। सो इस हिसाब से जो आंसर है सही वो है बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो देखिए सेल मीडिएटेड बोला जाता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो हैं ये हैं आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड। बाकी टाइप 4 जो है वो सेल मीडिएटेड है और डिलेड होती है, क्योंकि जो इसका रेस्पॉन्स है कंपेयर टू अदर लेट होता है, ठीक। तो जो राइट आंसर है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होगा।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो देखिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है उन ड्रग्स के लिए जिनका जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, नैरो होता है। ठीक है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन होती है, उनके जो बीच में जो कंसंट्रेशन ड्रग की लाई करती है उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो ये जो दोनों मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन कि अगर ये रेंज बड़ी होगी तो क्या है कि ड्रग सेफ़ होगी, लेकिन अगर ये रेंज बहुत छोटी है, बहुत कम है, तो क्या है कि थोड़ी सी डोज डिस्टरबेंस की वजह से ही हमें डोज का एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर डोज का टॉक्सिक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एडीआर के लिए जो ड्रग हैं वो हैं डिजिटॉक्सिन, फेनिटोइन, ये इसका भी होता है, जेंटामाइसिन का भी होता है, और एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल के नाम से बेसिकली हम जानते हैं। इसका लिए टीडीएम की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन। तो देखिए फोटोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये एक सेम प्रोसेस, मतलब सारी एक प्रोसेस फिनोमेना है। ठीक है, मतलब एक ही जैसे फिनोमेना है, एक ही कैटेगरी के। बाकी जो ये हीमोलाइसिस है ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का ब्रेक डाउन हीमोलाइसिस बोल दिया जाता है। तो इसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर जो है यही है, सी, हीमोलाइसिस। सो गाइज ये 2024 के क्वेश्चंस हैं जो जनरल फार्माकोलॉजी से पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 और 2022 में पूछे गए जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।